हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो हमने ये बाहर को खींचा है सर्कमस्क्राइब, जो बाहर की ये खींचा गया है, ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। और ए सर्कल इज ए रोम्बस, और हमें ये प्रूव करना है क्या ये रोम्बस है। तो मैं सबसे पहले हमें गिवन है कि ये जो ए बी सी डी है इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। तो ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के। सच दैट हम लिख सकते हैं कि क्या होता है, ए बी सी डी के बराबर होती है। और ये जो बी सी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी बराबर हो जाएगी ए डी के। तो ये हमारे पास आगे रिजल्ट काम आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये हम लेके चल रहे हैं। सच दैट के रूप में हम लिख रहे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम ना होके रोम्बस है। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, ये सारी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी या डी ए। तो हमें ये सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करनी है। तो हम प्रूफ लेके चलेंगे कैसे हम इसकी सारी भुजाएं बराबर प्रूव करें जिससे ये बराबर दे रखें आमने सामने की भुजाएं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पहले भी आया था, 8 था, कि जैसे ए ये पॉइंट है, एक टेंजेंट, इससे खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। तो ए पी किसके बराबर हो जाएगी, ए एस के। रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट, ड्रान फ्रॉम पॉइंट ए के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद देखो, इसके द्वारा बी के द्वारा खींची गई है, बी पी और बी क्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बी पी बराबर है बी क्यू, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट बी, बी के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद सी से खींची हुई, देखो सी क्यू और सी आर, देखो यहाँ पे क्यू वाला राइट हैंड साइड में है, तो देखो यहाँ पे भी सी क्यू जो लिखूंगा मैं इस तरफ लिखूंगा, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। सी क्यू और सी आर यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे सारी इक्वेशन को तो देखो यहाँ पे राइट साइड में बी क्यू तो सी क्यू भी इसी तरफ हो जाए। ये इक्वेशन 5th मान ले। टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट सी, तो सी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट क्या होती है, आपस में बराबर। उसके बाद ऐसे ही डी से जो खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हम लिख देते हैं डी आर। देखो सी आर इस तरफ है, तो डी आर यहाँ इक्वल में क्या हो जाएगा, डी एस, ये डी एस, ये इक्वेशन ले लें 6th। और टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट डी, डी से खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इन इक्वेशंस को ऐड कर दें आपस में। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सब को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ जाएगी, राइट साइड राइट में। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर, इनका जोड़ क्या बराबर हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस। इन सब का जोड़ हम कर देते हैं। ए पी और बी पी को जोड़ेंगे, देखो ए पी बी पी, ये पूरी ए बी बन जाएगी, ये हो जाएगी ए बी। प्लस सी आर डी आर को जोड़ेंगे, सी आर और डी आर, ये ऊपर वाली साइड पूरी सी डी बन जाएगी। इक्वल में ए एस और डी एस, इसको आगे ले आए या यहीं जोड़ दें, या देखो एक बार ए एस प्लस में डी एस लिख दें, प्लस में बी क्यू सी क्यू, देखो यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिनोट भी कर सकते हैं।
यहाँ ब्रैकेट लगा के हम एक एक चीज़ को दिखा भी सकते हैं कि ए पी बी पी इसके बराबर है, या फिर ना भी दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से अब लिख भी सकते हैं हम। अब अगली लाइन में ए बी प्लस में सी डी, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे, ए एस डी एस, ये पूरी ए डी बन जाएगी, ए डी और प्लस में बी सी। अब यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव होने के बाद अब हम क्या लेके चलेंगे, जो हमें गिवन था। गिवन में क्या था कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैं अपोजिट साइड इक्वल है, अगर मैं ये साइड इसके बराबर या ये साइड इसके बराबर प्रूव कर देता हूँ, तो ये सारी साइड मैं कह सकता हूँ फिर आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी है, तो यहाँ पे या तो दोनों जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस सी डी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ए बी। और यहाँ देखो तो मैंने लिख दिया, रीजन क्या हो जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से, या फिर मैं ए बी बराबर सी डी ये दिखा सकता हूँ पूरा। दूसरा बी सी और ए डी, देखो जब मैं इसको प्रूव कर दूंगा इसके बराबर, तो यहाँ पे ए डी की जगह मुझे क्या जरूरत है, बी सी, या दोनों की जगह ए डी हो जाए। तो बी सी प्लस बी सी, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने चेंज किया है। या ये भी दिखा सकते हैं ए बी किसके बराबर था, सी डी के, और ए डी जो था बी सी के, ये बात भी हम लिख सकते हैं। ए बी कितनी बार हो गया, 2 बार ए बी हो गया। और बी सी कितनी बार हो गया, एक और एक 2 बार हो गया बी सी भी। यहाँ 2 से 2 इस तरफ काट दो, या फिर इसके डिवाइड में जाके काट दो, तो ये ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के। ए बी बी सी के ये नई इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं, सेवंथ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देख के लेके चले थे कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के इसके बराबर आमने सामने, बी सी इसके बराबर है। और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर आ गई। तो देखो यहाँ से ए बी इसके भी बराबर है, ए बी इसके बराबर और बी सी इसके भी बराबर है। तो इन तीनों इक्वेशन से, पहली दूसरी और सेवंथ इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ, तो इन तीनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये सारी साइड भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तो ये सारी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी बी सी के भी बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, और जो बी सी लेके चले हैं वो भी ए डी के बराबर। तो आपस में सारी क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये ए बी, तो सो हम कह सकते हैं, सो देन देयर फोर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो है ही, ये क्या है, रोम्बस भी है, तो रोम्बस। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी सी डी जो आपकी लेके चल रहे हैं हम, वो पैरेललोग्राम तो है, लेकिन उसको आप क्या प्रूव कर सकते हैं, रोम्बस भी प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो आशा आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।